सुबह की जल्दी ऐसी हो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी और सास बहू सुबह से लगे हैं तैयारियों में। ये देखिए माँ ने लड्डू से बना बना के रख दिए। ये है स्टफिंग ब्रेड की, प्याज की, टमाटर की और हरी मिर्च की। और बच्चों के लिए, छोटे वाले जो मिर्च नहीं खाते उनके लिए माँ ने ये निकाल दी अलग से और ये इसमें डाल दिए बिना बेसन के घोल में डाले हुए। बोल रही है सुबह सुबह की जल्दी ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। बेसन का घोल बना रखा, फिर इसमें तक काट के उसमें डाल दिया ये देखो। और आज बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े, धनिया पत्ती डाली नहीं जानबूझ के ही। चलिए आरुष कर रहा है अभी ब्रश, लाओ मैं निकालूंगी। हाँ ये चिपक गया ना, देखो। तो कर ले बेसन में अच्छे से किचन नहीं देखो फिर कह रही गिर तो मुझे ये तो कुछ और भी गिरना चाहता है मैं तो। अभी माँ को मैंने बोला कि आप आरुष को देख लो और ये तो खुद ही कर लूंगी मैं, बताई दिया माँ ने सुबह की जल्दी। और अभी नंदनी बना रही उल्लू इनका, चप्पल उल्टी लगाता है बार बार, सीधी करके दिखाती थी। और मैं इन्हें कह रही सुबह सुबह आप सबका बना रही हो, उसको पैर नहीं आवे चप्पल। आज मैंने अपने बालों को वॉश किया है और कई दिनों बाद लगाया है सूखा सिंदूर। सूखा सिंदूर एक बार लगा लो और फिर जो है जब बाल वॉश करते हैं ना तभी नंबर आता है लगाने का। लिक्विड वाला मेरा मिला नहीं, बच्चों ने पता नहीं कहाँ डाल रखा, कुछ तो इधर उधर सामान है ही हमारा। तो जी अभी कपड़ों की धुलाई हो गई है और सारे बच्चों के जूते मैंने आज धो दिए। अच्छी खासी धूप खिली खिली निकली हुई है। अब बनाऊंगी मैं खाना। माँ कपड़े डाल कर आई है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, वहाँ पर जल्दी से सूख जाते हैं, यहाँ पर छाँ आ जाएगी। और एक दो चादर धोई है और कवर धोए हैं, तो बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। वैसे तो आज बच्चों की छुट्टी थी, हमारे इधर जो है इलेक्शन है नज़दीकी खतुल्ली में, तो बच्चे स्कूल में चले गए थे। गाड़ी तो इनकी आई नहीं थी, अपने ही बाइक से गए थे दोनों के दोनों। वहाँ जाकर पता चला कि छुट्टी है आज की, एकदम से ही इन्हें पता चला था। पहले कोई मैसेज नहीं था मेरे फ़ोन में, मैंने चेक किया था जब बच्चे बोले थे हमारी अब तक बस नहीं आई। तो चलो जी अब माँ से पूछते हैं खाने में क्या बनेगा। और आरूसी तो गए हुए हैं, उनका तो लोकल में है यहीं पे स्कूल। आज मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे तो उसका बेसन का घोल बचा हुआ था, तो यहाँ पर माँ ने ये नंदनी एक काम होगा, मानू कह रही नूनी इसमें 2 आलू काट के गए पकौड़े बना दे। तो दूध गर्म हो गया है फिलहाल। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ दवाई, क्योंकि 2 टाइम लेनी पड़ती है। मॉर्निंग टाइम में खाली पेट की होती है और एक उसके बाद में कुछ खा पी कर होता है। तो खा तो मैंने लिया था, नाश्ता कर लिया था, लेकिन फिर मैं लग गई थी काम में और इसी वजह से मुझे गुड्डू के पापा की डांट मिलती रहे। जब भी मैं कहीं जाती हूँ अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और कैसा हो जाता है, मेरे कपड़े बिना सिले हुए वापस आ जाते हैं। तो मेरे साथ कल से ऐसा ही हो रहा है। मैंने कपड़े लेकर भेजा था माँ को और ये किसी ने नहीं सिले, सबने मना कर दिया। और सब बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी एक्स्ट्रा ऑर्डर है, मतलब कि सीजन है शादी का, तो बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं। और ये अब मैं दूसरी जगह से वापस ले आई और मैं कह रही गुड्डू को इतना काम तो मैं कर ही सकूं, चल मैं पेटीकोट अपना खुद ही सीख लेती हूँ। तो चलो जी इसकी कटिंग करते हैं स्टार्ट और यही बैठ कर देंगे फटाफट। जितनी देर मुझे से लेकर घूमने में लग रही है ना, इतनी देर तो सिलने में भी लग लेगी। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में मम्मी का पेटीकोट सिल के तैयार। बाय मम्मी। मम्मी आपको खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही थी, टेंशन हो रही थी थोड़ी देर पहले मुझे कि कैसे सिलेगा, शादी में भी जाना, कोई सील ही नहीं रहा। हाँ
फिर मम्मी के अंदर जोश यानी कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं ही कर सकती हूँ। और पहले तो मम्मी ने गलत काट दिया और मेरी सासू माँ ने कहा कि पता नहीं एक कहावत कही वहां ने, फिर मन ने कहा ला तो नहीं, गलत नहीं कटा था, वो सही कटा था। अच्छा, मम्मी को लग रहा था गलत कट गया लेकिन सही था। तो चलो मम्मी का पेटीकोट सिल के तैयार हो गया, बहुत अच्छी बात है। दिखाइयो मम्मी। अच्छा देख लेंथ भी बिल्कुल सही है। हाँ, है ना, और ब्रेथ भी बिल्कुल सही है। अब ये दोनों आगे ट्यूशन से 3 बजे से 4 बजे तक का है इनका। अब ये ट्यूशन का काम करेंगे, उससे पहले इन्होंने अपना स्कूल का होमवर्क किया और ये अपनी धुन में लगी हुई है। तो इनके आने से पहले इसकी दस्तक जरूरी है यहाँ पे। आजा, ये इसी एरिया में रहे। आजा भाई, ये जूली की बेटी है। सांझ के समय यहाँ पे टहलने के लिए आ जा कभी कभी, मतलब हफ्ते में 1 आध दिन, ये देखने के लिए भाई क्या स्टेटस है यहाँ का। स्टेटस क्या है जो कहते हो पढ़ा है, अभी जब कुछ करेंगे इतनी तभी। जल्दी दौड़ के आई, मुझे तो हंसी तो न छुटी। मैं कहा तू रहेगी, पता नहीं कहाँ बैठी थी, मैंने तो देखी भी नहीं ना आवाज लगाई। अच्छा, जब पूंछ का हाथ लगा ना इसकी, जब पता चला मैं कहा देखो अरे यार रह गई थी घर ही। ये चुपचाप दौड़ी चली आवे यहाँ पे। तो जी ये स्पॉट बन गया हमारा इवनिंग वॉक का। मॉर्निंग में तो आते नहीं यहाँ, काफ़ी ओस रहे, मतलब भीगने तक वाली। और अब जो सर्दी का मौसम भी है, फॉग भी पड़ने लगी, लेकिन इवनिंग में तो बहुत ही सुटेबल है यहाँ पे। चिंकी हाँ कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा ना। हाँ जी। आजा जा। चारों तरफ घूम के देखेगी ये, इतना ही है या छोटा बड़ा हो गया साइज में। और जब ये ईंट लग जाएगी ना, दीवार हो जाएगी, हाँ। तो गोल गोल सर्किल चक्कर काटना में बहुत मजा होगा, चाहे रेस भी लगा लो। और इसका जो साइज है हमारे घेर का, वो है 400 यार्ड, 400 गज का है ये। तो काफ़ी है यहाँ पे। सेट बनाने के लिए भी हम अपना जो है यहाँ पे सेट बनाएंगे। और सेट किस चीज़ का? किचन का, किचन का, यहाँ किचन गार्डनिंग, किचन देसी किचन पूरा, देसी किचन, झोपड़ी वाला। झोपड़ी वाला। एक और बढ़िया उसमें सी हट होगी उसमें, और उसमें जो है मिट्टी की किचन, मिट्टी का जो सारे है। बर्तन मिट्टी के, अच्छा, पकाने तक के। और एक छोटा सा जैसे हंडी में बना हुआ है ना, हाँ, और आटा बनाने तक के लिए भी मिट्टी के बर्तन। और अच्छा, एक छोटा सा ट्री हाउस रॉक्सी के लिए। अच्छा। उसे ऑर्गेनाइज करेंगे केवल लकड़ी के और मिट्टी के बर्तनों हाँ। से बस। यहाँ वाले किचन को हाँ। तो देख लो जी, इसकी प्लानिंग है ये। और मेरी पूरी सहमति अभी तो इसके साथ है नहीं, लेकिन अगर सही लगा ये तो यहाँ पे ये ज़रूर करेंगे। अभी निर्माणाधीन यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बल्कि शुरू भी नहीं हुई है, अभी ईंटें डाली गई। हाँ, तुझे क्या दिख गया? ओ, कुत्ते दूसरा भौंक रहा। कोई दूसरे इलाके का। दूसरे इलाके का नहीं, इसकी बहन। अच्छा, इसकी बहन ने आवाज़ लगाई तो इधर से रिप्लाई कर रही, देखो वो जाली वहाँ पे। सूर्य अस्त होने जा रहा है, अभी करेंगे शाम के खाने की तैयारी। और थोड़े से चाय के बर्तन हैं वो भी साफ करने हैं, जब तक हमारे कारपेंटर भैया की भी चलने की तैयारी हो जाएगी। और आज हमारा पुराना बेड जो है वो नया बनने वाला है, और उसका बस सिराना रह रहा। बाकी जब वो तैयार हो जाएगा तभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आके इसलिए बता रहे हम कि वहाँ पे मशीनों की और हथौड़े की आवाज़ 1 मिनट भी आज रुक नहीं रही, इसलिए वहाँ पे बताने का मौका था नहीं। तो हमने सोचा चलो वहाँ पे चलेंगे एकांत में। यहाँ पे देखो बहुत शांत वातावरण, हरियाली, और बाकी किसी की कोई आवाज़ नहीं है, शांतिपूर्वक माहौल है। और ये जूली की बेटी अपनी बहन से मिलाई, उधर से आवाज़ लगाई थी उसने गन्ने के खेत के परे से। यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में खड़े होके। और इंसान की एक दिल की तमन्ना होती है, इसलिए मैं वो अपनी तमन्ना पूरी करने वाली हूँ आपको अपने घर का होम टूर देने के बाद में। और ये देखिए गांव में ही कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। ये हमने लैंड यहाँ पे खरीदी, परचेज करी, इसमें कुछ बनाने का विचार है। और देसी टाइप से कुछ बनाने का विचार है कि इसमें एक छोटी सी गार्डनिंग हो, यहाँ पे एक किचन हो, किचन बिल्कुल वुड का, मिट्टी का, और ये सारी चीज़ें हों उसमें, बिल्कुल आधुनिकता से दूर, हाँ। कुकर वाली किचन हटा के। लेकिन देसी लाइफ। हाँ, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे समय लगने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी से सारी चीज़ें नहीं होंगी। बीच में कुछ तो डिस्टर्ब हो जाता है, बीच में कुछ भी काम निकल आते हैं। और अब दिन भी छोटा होने लगा है सर्दी की वजह से और फॉग वगैरह। तो घर पे एक बार ये कारपेंटर वुड का काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में सोचेंगे, क्योंकि 2 जगह काम स्टार्ट करवाना का मतलब है कि मेरा फजीता होना क्योंकि भाग दौड़ मेरी बढ़ जाएगी, मुझे पता है, उसमें बहुत बिजी रहता हूँ दिन भर। ऑलरेडी आपके 3-4 चक्कर बुढ़ाने तक के लग जाते हैं, सामान अरेंज करवाना, और जी घर के भी अपने काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से डॉक्टर की विजिट पे विजिट, मेडिकल स्टोर के बस। चक्कर के चक्कर। बस अब की बार लास्ट विजिट थी।
अच्छा, तेरी तो थी ना। हाँ। माँ की दवाइयाँ चल रही हैं अभी, प्रीति की चल रही हैं अभी, बाकी इन्हें छोड़ के सब खैर सुख है, शांति है। पिछले महीने नवंबर के लास्ट में काफ़ी कठिन समय जो रहा था वो गुजर गया, और देखो समय कैसा भी हो गुजर जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा मेरे साथ में, आप लोग भी, और तुझे भी बता रहा हूँ। मुझे तो बहुत धैर्य है, आपको ही नहीं था। ये देख लो, मतलब सारी चीज उलट पुलट करके मेरी तरफ, इसे बहुत धैर्य है, और केवल मुझे ही धैर्य नहीं होता। अच्छा आप सब बताना किस में सबसे ज्यादा धैर्य है, मेरे में है या इनके अंदर है? चलो जी, इस चीज का भी कंपेयर करके आप ही बताना कि धैर्यवान ये ज्यादा है या मैं हूँ, जैसा कि आप लोग रोज देखते हैं। और देखो ये चीज हम बताना भूल गए थे कि इन्हें बिना बताए आए थे, और आरुषि हमें ढूंढते हुए आ चुकी हैं यहाँ पे। हैं आरुषि, आपको पता था हम यहाँ हैं? काम हो गया। काम हो गया, इसका होमवर्क पूरा हो चुका है, आपको पता था हम यहाँ पे हैं? हाँ किसने बताया? मुझे आपको पता था। अपने आप? हाँ और उसे नंदनी मैंने को? देखा था उनके को मुड़ रहे आप। अच्छा, आपने देख लिया था किधर मुड़े। और नंदनी अभी वही है, उसे भी तो पता चल गया होगा, वो नहीं आई? ना नंदनी के हाथ में भी फोन है, जब तक फोन रहता है कोई कहीं भी आए या जाए उसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर फ़ोन नहीं होता तो वो ज़रूर आती हमारे पीछे, क्योंकि जब भी यहाँ पे, वो तो हमारे बाद में भी एक आध चक्कर लगाती रहती है, उसे रट्टी पड़ी है ये जगह अब। आ गई मिल के अपनी बहन से, और बहुत तेजी से आई, कभी हम यहाँ से निकल लिए हों, ये देखो, और वो तो उधर को घूम के आओगे। वैसे ये वाला व्यू किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर हमारे घेर के पास में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होगी, अब की बार तो यहाँ पर ईख की फसल है, इसके बाद में पता नहीं कौन सी फसल होगी, ये तो पता नहीं। लेकिन उधर जो है जो ईंटें हैं जहाँ पे गुड्डू के पापा खड़े ना, वहाँ पे है सरसों की फसल, सरसों के क्यारी है बड़ी बड़ी, और बरसीन है शायद, मैं दूर से ही देख के बता रही। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर, और आपको यहाँ का व्यू थोड़ा सा दिखा दिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध हवा मिलती है, और एकदम साफ़ सुथरा वातावरण है, ना किसी चीज़ की कोई टेंशन है, ना शोर शराबा है, ना झंझट है। तो अब देखते हैं अपने घर के थोड़े से काम, और बच्चों की इधर आकर बहुत मौज मस्ती हुआ है, जिनकी ये छोटे वाले जो हैं इनका तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता। घर के कह रहे सारे के सारे कि मेहमान आ गए, ये देखो जी, मगर हम केले की फली तो लाए नहीं है, कह रहे कहने लगे बस चाय ऐसी मिलेगी तो केले की फली नहीं लाई। तो चलो जी अभी बनाते हैं खाना, माँ भी आ गई पतवारे में से।